हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिमन्यु राज है और मैं आप सबका वोकैबलरी बूस्टर में स्वागत करता हूं। और ये स्लाइड मेरे बारे में है, आप इसको पढ़ के मेरे बारे में और जान सकते हैं। और बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना आज का पहला वर्ड देखते हैं। आज का पहला वर्ड है सरप्टिशियस। सरप्टिशियस, इसका मीनिंग है ऑब्टेन, डन, मेड एक्सेट्रा बाई स्टेल्थ एंड सीक्रेटली। तो कुछ ऐसा काम या कोई ऐसी चीज़ आप लें या कुछ काम करें सीक्रेटली और स्टेल्दीली, तो वो उस काम को आप सरप्टेशियसली कर रहे हैं। ठीक है। सिनोनिम्स है क्लैंडस्टाइन। फॉर एग्जाम्पल, द थीफ एंटर्ड द रूम सरप्टेशियसली। अब चोर है तो ऑब्वियसली चुपके चुपके घुसेगा, स्टेल्दीली घुसेगा, सीक्रेटली घुसेगा। तो द थीफ एंटर्ड द रूम सरप्टेशियसली, वो सरप्टेशियसली घुसा। The second word is proclivity. It means natural or habitual inclination और tendency, propensity या फिर predisposition। एक तरह से आदत बोल सकते हैं। आपकी natural inclination कुछ करने की हो, वो आपकी proclivity कहलाई जा सकती है। लोगों की आदत होती है लेफ्ट साइड पे नहीं चलते, रोड की राइट साइड पे चलते हैं, तो उनकी proclivity है बेसिकली आदत। ठीक है। तो सिनोनिम्स है पेंचेंट और propensity। For example, his employees find his proclivity to meticulousness irritating. So meticulousness मतलब छोटी attention to detail, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, ज़्यादा उसके छोटी छोटी बातों का लेके मतलब डांटना उनको। तो जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं वो इसकी इस आदत से, मेटिकुलस होने की आदत से उसको मतलब इरिटेटिंग मानते हैं कि यार वो तो छोटी छोटी बातों पर डांट देता है, छोटी छोटी बातों को ठीक करने के लिए बोलता है, तो इसलिए वो उसको इरिटेटिंग मानते हैं। आज का थर्ड वर्ड है डेनिग्रेट। इट मीन्स टू स्पीक डैमेजिंगली ऑफ, क्रिटिसाइज इन अ डेरोगेटरी मैनर, सली या डिफेम। तो मतलब किसी इंसान के बारे में, किसी चीज़ के बारे में बुरा बोलना, बुरी तरह से बोलना, उसको क्रिटिसाइज करना। डेरोगेटरी मतलब नेगेटिव वे में उसको नीचा दिखाना, यानी बी लिटिल करना या डिफेम करना, उससे डेनिग्रेशन या डेनिग्रेटिंग कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ डेनिग्रेटिंग ईच अदर, आर पॉलिटिशियंस शुड फोकस ऑन डूइंग सम फ्रूटफुल वर्क सो एज टू एक्सपेक्ट वोट्स फ्रॉम द पीपल। सो काफ़ी मुझे लगा ये अच्छा सेंटेंस है, क्योंकि जो पॉलिटिशियंस हैं आजकल इस बात पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि इसको सामने वाले को नीचा कैसे दिखाऊं, सामने वाले की गलती कैसे सामने लाऊं। या उनको ये समझना ज़रूरी है कि अगर आप काम करेंगे, फ्रूटफुल काम करेंगे, तो जनता ऑब्वियसली आपको वोट देगी। सो इंस्टेड ऑफ डिनिग्रेटिंग, दूसरों को नीचा दिखाने के बजाय आपको उनको फ्रूटफुल वर्क करना चाहिए, कोई अच्छा काम करना चाहिए जिससे प्रोग्रेस दिखे और लोग उनको वोट दें, ना कि एक दूसरे को नीचा दिखाएं या डेनिग्रेट करें। आज का फोर्थ वर्ड है डिराइजिव। इट मीन्स रिडिक्यूल या मॉकरी, मतलब किसी का मजाक उड़ाना, मतलब हंसना किसी पे नेगेटिव सेंस में, कि मतलब उसको हर्ट करने के मोटिव से। सिनोनिम्स हैं कंटेम्पचुअस और मॉकिंग। फॉर एग्जाम्पल, द इनेप्ट परफॉर्मेंस एलिसिटेड डेरिजन फ्रॉम द ऑडियंस। जो इनेप्ट परफॉर्मेंस मतलब अब जितना अच्छा एक्सपेक्ट किया था उतना नहीं, उतनी अच्छी नहीं थी परफॉर्मेंस, बेकार जो परफॉर्मेंस थी, कोई भी परफॉर्मेंस हो सकती है। एलिसिटेड डेरिजन फ्रॉम द ऑडियंस मतलब उसने क्या एक तरह से पैदा किया जो डेरिजन फ्रॉम द ऑडियंस, मतलब ऑडियंस ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। तो ठीक है, तो एलिसिटेड को हम बोल सकते हैं मतलब गेव राइज टू। तो लोगों को गुस्सा आ गया और मतलब ऐसा लगा कि मैं पैसे वेस्ट हो गए, ये जो भी, तो उन्होंने परफॉर्मर्स का मजाक उड़ाया, तो डेरिजन। आज का फिफ्थ वर्ड है वैसिलेट। इट मीन्स टू वेवर इन माइंड और ओपिनियन और बी इनडिसाइसिव और इररेजोल्यूट। सो जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और आप एक ऑप्शन से, या कम से कम दो ही ऑप्शंस होते हैं, आप एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन पे ऑसिलेट करते रहते हैं, फ्लक्चुएट करते रहते हैं कि कभी ये लूँ फिर ये लूँ या ये लूँ ये लूँ, तो उसे वैसिलेटिंग भी कह सकते हैं या वैसिलेशन भी कह सकते हैं। सिनोनिम्स है टॉटर, स्ट्रैगर और फ्लक्चुएट। For example, it has been so long since you have been vacillating between the options. It is about time to make a decision now. So आप कोई किसी को बोल रहा है कि बहुत देर हो गई यार, तुम बहुत सोच रहे हो, इससे अच्छा आप दिल की सुनो और मतलब कोई डिसीजन ले लो, टेक द लीप ऑफ फेथ, ये बोलते हैं ना हम। तो वैसिलेशन इस तरह यूज़ कर सकते हैं, वैसिलेटिंग या वैसिलेट। आज का सिक्स्थ वर्ड है क्वांडरी। इट मीन्स अ स्टेट ऑफ परप्लेक्सिटी और अनसर्टेनिटी, स्पेशली एज व्हाट टू डू। या डिलेमा या एनिग्मा एक ही चीज़ है, मतलब जब कोई मुश्किल आ जाती है। अनसर्टेनिटी मतलब समझ नहीं आता आगे क्या होगा, कुछ सर्टेनिटी नहीं होती है। तो और परप्लेक्सिटी मतलब आप चौंक जाते हैं और घबरा जाते हैं, तो उस स्टेट को क्वांडरी बोलते हैं। सिनोनिम्स हैं डिफिकल्टी और इम्पासर। For example, he was ready to pay any amount needed to get rid of such an excruciating quandary. Excruciating मतलब painful, troublesome, हद से ज़्यादा दर्द देने वाली।
क्वांडरी, तो उसको इस सिचुएशन से निकलने के लिए, इतनी खतरनाक सिचुएशन या मतलब जो भी उसकी डिफ़िकल्टीज़ हैं उसकी लाइफ में, उससे निकलने के लिए वो कोई भी पैसे देने, कितने भी पैसे देने के लिए तैयार था। आज का 7th वर्ड है विसेज। इसमें एक गलती हो गई, इसका मीनिंग, एग्जैक्ट मीनिंग ये नहीं है, टू थिंक अबाउट केयरफुली। इसका मीनिंग है फेशियल एक्सप्रेशन, जैसा मैंने सिनोनिम्स में लिखा है, काउंटेनेंस और एक्सप्रेशन। प्लीज़ इस पर ध्यान मत दीजिएगा। इसके जो इसका एक्चुअल मीनिंग होता है किसी इंसान का फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, देयर वाज समथिंग हिडन बिहाइंड हिज विसेज ऑफ चीयरफुलनेस। तो जो इवन दो ऊपर से दिख रहा था कि वो बहुत खुश है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन दिखा रहा था कि वो बहुत खुश है, अंडरनीथ दैट एक्सप्रेशन ऑफ चीयरफुलनेस कोई और मैसेज हो सकता है। देयर वाज समथिंग हिडन, कुछ छुपा हुआ था उसकी, मतलब मुस्कान के पीछे कुछ छुपा हुआ था, कोई ऐसी बात जो मैं बता नहीं रहा, बट वो देखने में तो लग रहा है कि बहुत खुश है, बट वो खुशी पूरी नहीं, कंप्लीट नहीं लग रही थी। आज का 8th वर्ड है प्रोफंडिटी। इट मीन्स द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग प्रोफाउंड और डेप्थ ऑफ नॉलेज। तो किसी चीज़ को पूरी डीप तरीके से जानना, उसके सारे एस्पेक्ट्स को जानना, नेगेटिव पॉजिटिव सारे ब्रांचेस से वाकिफ़ होना, उसे प्रोफेंडिटी कहते हैं। क्वालिटी स्टेट ऑफ बीइंग प्रोफाउंड, उसे अच्छी तरह से पहचानना। सिनोनिम्स हैं सोफिस्टिकेशन और एक्यूमेन। फॉर एग्जांपल, अन अकेडमी ऑफर्स अ प्लेथोरा ऑफ नॉलेज विद अनमैच्ड प्रोफेंडिटी एंड टॉप नॉच कोहेरेंसी। सो जो अन अकेडमी, जैसे कि आप जानते ही हैं, एक ऑफर्स अ प्लेथोरा ऑफ नॉलेज, मतलब एंडलेस, बहुत वाइड रेंज ऑफ नॉलेज विथ अनमैच्ड प्रोफंडिटी, मतलब डेप्थ ऑफ नॉलेज यहाँ पे काफ़ी है जितनी कहीं और नहीं मिलेगी आपको। और टॉप नॉच कोहेरेंसी मतलब रैशनैलिटी और लॉजिक के साथ, ठीक है। और आज का 9th वर्ड है फॉरेन कनेक्ट का है किनोआ, जो कि एक स्पेनिश वर्ड है। इसका मीनिंग देखते हैं। अ टॉल क्रॉप प्लांट चिनोपोडियम किनोआ ऑफ द अमेरंथ फैमिली, cultivated mainly in Peru, Bolivia and Chile for its small ivory colored seed which is used as a food staple. So basically एक खाने की चीज़ है, ग्रेन जैसा है, कुछ ऐसा दिखता है, ये एक्चुअल फोटो है उसकी। सो इसका सेंटेंस हो सकता है, शी कैन कुक, सिंस ये नाउन है तो आप किसी भी तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। शी कैन कुक 5 डिफरेंट डिशेज यूजिंग किनोआ एंड सम अदर स्पाइसेस। सो वो 5 अलग अलग तरह की डिशेस बना सकती है, किससे, किनोआ से और कुछ स्पाइसेस को लेके। आज का 10th वर्ड है और आखिरी वर्ड है इनएब्रिएटेड, जो इसका मीनिंग होता है ड्रंक और इंटॉक्सिकेटेड, मतलब किसी चीज़ से नशे में रहना, नशे की स्टेट जो होती है ना, उसे इंटॉक्सिकेशन भी बोलते हैं, इंटॉक्सिकेटेड बोलते हैं, या इनएब्रिएटेड बोलते हैं। तो आपको इसको यूज़ करके सेंटेंसेस बनाने हैं और कमेंट सेक्शन में पोस्ट करने हैं। आज का कोट है एमिलिया एयरहार्ट का, जो कि है, द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज़ द डिसीजन टू एक्ट, द रेस्ट इज़ मियरली टेनासिटी। टेनासिटी मीन्स आपकी लगन, आपकी लगातार काम करने की इच्छा। सो आपको बस एक बार मन में बना लेना है कि हाँ मैं ऐसा करूँगा, उसके बाद तो बाकी आपकी सिर्फ टेनासिटी आपको सक्सेस तक पहुँचा देगी, ठीक है। और टेनासिटी भी इसका मतलब ये नहीं टेनासिटी अपने आप आएगी, उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अपनी लगन बढ़ानी, अपनी विल पावर बढ़ानी पड़ेगी। सो इन केस यू फाउंड दिस लेसन यूजफुल, प्लीज़ फील फ्री टू रेट, रिव्यू एंड रिकमेंड दिस कोर्स। और अगर आपको लगता है ये लेसन किसी और के भी काम आ सकता है तो प्लीज़ उनके साथ शेयर करिएगा। हैव अ ग्रेट डे।